नमस्कार साथियों। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 27 अगस्त को क्या होने वाली है, एसएससी जीडी की फॉर्म आने वाली है, जो कि एसएससी के कैलेंडर में आप लोग देख लिए होंगे। तो 27 अगस्त को क्या होगा, फॉर्म आएगी। तो ऐसे में हम लोग एक काम करने का सोचे हैं कि पिछले साल के क्वेश्चन जो होता है उससे हम लोग देख लेते हैं। तो इसीलिए हमने जो है पिछला साल के जो क्वेश्चन यानी कि 2024 में जो परीक्षा हुआ था, जो कि इसी साल परीक्षा हुआ था, टोटल उसमें 53 शिफ्ट का एग्जाम हुआ था। 53 शिफ्ट, जो कि आपका 20 फरवरी से एग्जाम था और आपका 7 मार्च को एग्जाम खत्म हुआ था। लेकिन फिर बाद में 30 मार्च को भी एक एग्जाम हुआ था, जो कि क्या हुआ था कि किसी किसी शिफ्ट में जो है कुछ टेक्निकल इशू हो गया था। तो कहने का मतलब यह है कि टोटल 53 वो सेट है। तो आज हमने पहला सेट जो कि 20 फरवरी का था, 20 फरवरी का शिफ्ट 1 का जो एग्जाम था, तो उसका हमने मैथ का जो क्वेश्चन है यानी कि गणित का क्वेश्चन, तो उसी आंसर की जो वही आंसर की से जो है हम लोग जो है उसका सोल्यूशन कर रहे हैं। तो अगर ये कंटेंट आपको पसंद आता है तो अपने सर्किल में आप जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की औसत आयु 26, 25, 21, 29, 24, 28 और 22 है। तो उनकी औसत आयु कितनी यानी कि एवरेज बताना है। तो देखिए, एवरेज हम कैसे निकालते हैं, सभी को प्लस करके फिर जय को है उससे भाग देते हैं। जैसे कि सभी को प्लस करेंगे और कई को है 7 को है तो 7 से भाग देंगे, ऐसा हम करते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, आसान तरीका करेंगे। तो आसान तरीका देखिए क्या है, इसमें से देखिए हम किसी एक को मान लेते हैं। जैसे हम 25 को ले लेते हैं, 25 को ले लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये संख्या जो 25 से कितना कम या ज़्यादा है। तो 26 को देखिए, 26 जो है एक ज़्यादा है और 25 तो 25 यानी कि ये क्या है, 0 ज़्यादा है और 21 आपका क्या है, 4 कम है। वैसे अगर 29 को देखिए, 29 आपका 4 ज़्यादा है तो +4 हो जाएगा। 24 आपका 1 कम है तो -1 हो जाएगा। 28 आपका जो है 3 ज़्यादा है तो +3 हो जाएगा। और आपका जो है 22 आपका 3 कम है तो -3 हो जाएगा। अब देखिए जैसे -4 +4 खत्म हो जाएगा, +1 -1 खत्म हो गया, +3 -3, यानी कि कोई अंतर इसमें नहीं बचा। तो बचा क्या, 25 बचा। तो इसका औसत क्या हो जाएगा, 25, जो कि ऑप्शन नंबर ये 3 नंबर आपका जो है सही हो जाएगा। और अगर जैसे कि यहाँ तो पूरा कट गया, लेकिन अगर नहीं कटा तो कुछ अगर आता, जैसे कि मान लेते हैं कि 5 आ जाता है, तो हम क्या करते हैं कि 5 को जो है 7 से भाग देते हैं। और फिर इसमें अब हम ये देखते हैं कि 5 क्या ज़्यादा बचे कम, अगर कम बचता तो माइनस करते हैं, अगर ज़्यादा बचता तो प्लस करते हैं, इसमें से प्लस कर देते हैं। लेकिन खैर इसमें बचा नहीं है, इसलिए जो है ये 25 इसका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो देख सकते हैं, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2000 रुपये है। 20% और X% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद वह कुर्सी 1400 रुपये में बेची जाती है। तो X का मान बताइए, यानी कि 2 को छूट दिया। तो पहला हम क्या करते हैं कि 20% पहले निकालते हैं। अब देखिए, तो 2000 का 20%, 2000 का 20% कितना होगा, आप कहेंगे 400 होगा। 2000 का 20% क्या होगा, 400 होगा। 400 क्या होगा, 20%। तो अगर हम 2000 में 400 को माइनस कर दें तो आपका क्या आएगा, तो आपका आएगा 1600। कितना आएगा, 1600 आएगा। अब ये देखिए, अब ओवरऑल में छूट देने के बाद कितना हो रहा है, 1400 हो रहा है। यानी कि 1600 रुपये के सामान को 1400 में बेच रहा है, 1400 में बेच रहा है। तो कितना कम दे, यानी कि 200 कम दे रहा है। 200 यानी कम हुआ। अब ये जो 200 कम हुआ किस में कम हुआ, 1600 में ही तो कम हुआ ना। तो 1600 में जो है कम हुआ, तो बटे 1600, क्योंकि 1600 का ही परसेंट यहाँ पर हो जाएगा, गुना 100। 0 0 ख़त्म, 16 कटेगा 200 तो 12.5 आएगा, यानी कि 12.5। देखिए ये किस ऑप्शन में, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 आपका जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ए और बी दोनों जो है 5000 रुपये प्रति घड़ी की दर से घड़ियाँ बेचते हैं और ए जो है 25% का लाभ कहाँ कमाता है, जबकि बी को 10% की हानि होती है। तो ए और बी का अनुपात, क्रय मूल्य का अनुपात बताना है, यानी कि सीपी का अनुपात, कॉस्ट प्राइस का अनुपात है। तो देखिए दोनों ने समान कीमत में ही घड़ी को बेचा। तो एक साइड हम ए का लिख लेते हैं, एक साइड हम बी का लिख लेते हैं।
दोनों ने क्या किया, 5,000 में बेचा। कितने में बेचा, 5,000 में बेचा। इसने भी क्या किया, बी ने भी 5,000 में ही बेचा। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, बी को 25%, तो ये जो 25% यहाँ पर है इसे हम लिख सकते हैं 1/4। ठीक है। अब ये देखिए, ए को यहाँ पर लाभ हुआ है, तो जब लाभ होगा तो प्लस होगा, यानी कि प्लस करेंगे 1 और 4 5, तो 5 का वैल्यू जो है यानी कि 4 रुपये का जो सामान है, 4 रुपये का जो सामान है उसे कितने में बेचा, उसे 5 में बेचा। कितने में बेचा, 5 में। तो 5 का वैल्यू कितना है, 5,000 है। कितना है, 5,000। अब यहाँ पर ये देखिए, ये तो 5 रुपये में बेचा, लेकिन खरीदा कितने में था, खरीदा तो 4 में ही था ना। तो 4 अब क्या करें मूल, तो देखिए जब 5 का वैल्यू 5,000 है तो 4 का वैल्यू क्या होगा, 4,000 होगा। 4 का, क्योंकि 5 यूनिट का वैल्यू 5,000 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 1,000 हो जाएगा। तो 4 का वैल्यू 4,000। चलिए ये तो इसका हो गया। अब हम देखते हैं ये आपका जो है बी का। तो बी का आप देखिए, यहाँ 5,000 है, अब यहाँ 10% है, तो 10% को क्या लिख सकते हैं हम, 10% को हम लिख सकते हैं 1/10। अब देखिए यहाँ पर बात उल्टा है, यहाँ पर हानि हो रहा है, लाभ नहीं हो रहा है। तो जब हानि होगा तो माइनस करेंगे, तो 10 में 1 गया 9, यानी कि 10 रुपये के सामान को कितने में बेचा, 9 रुपये में बेचा। तो 9 का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 5,000 है। तो 9 का वैल्यू ये हो गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 1 यूनिट का वैल्यू 5,000 बटे आपका 9 हो जाएगा। ये तो क्या इसका बात। अब देखिए 9 रुपये में तो बेचा, लेकिन खरीदा तो 10 में था ना। तो 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 यूनिट का वैल्यू जो हो जाएगा 5,000 बटे 9 गुना 10। अगर 10 से गुना करेंगे तो 1 जीरो और यहाँ पर बढ़ जाएगा, यानी कि 50,000 बटे 9। ये हो गया। हमें क्या निकाला, अनुपात सीपी का। तो ये क्या है, सीपी है, और ये भी सीपी है। चलिए तो अब दोनों का अनुपात हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ एक तरफ आपका कितना है, 4,000। एक तरफ आपका कितना है, 4,000, और एक तरफ आपका कितना है, एक तरफ आपका जो है, एक तरफ कितना है, 50,000 बटे 9। 50,000 बटे 9। तो यहाँ से 3 गो जीरो यहाँ से ख़त्म हुआ, यहाँ से 3 गो जीरो ख़त्म हुआ। ये 2 से कटेगा 2 बार में, और ये 50 आपका 25 बार में। अब देखिए 9 इससे गुना हो जाए, कोना कोनी गुना होता है। तो 9 गुना 2 18, और 25 तो यही पार रहेगा। तो 18 अनुपात कितना हो गया, 25 हो गया। देखिए आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 में ये सही हो जाएगा। चलिए अब जो है आगे देखते हैं। देखिए 2 रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है और वह 18 सेकेंड में एक दूसरे को पार करती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी है। प्रत्येक रेलगाड़ी की जो है चाल यहाँ पर कितनी है, ये हमें यहाँ पर जो है निकालना है। तो देखिए रेलगाड़ी 2 है, समान चाल से चल रही है, और क्या है, विपरीत चल रही है, विपरीत, और लंबाई भी दोनों का समान है। तो देखिए पहला रेलगाड़ी का 320 हुआ और दूसरा का भी 320 हुआ, तो दोनों को प्लस करने कितना होगा, 640 होगा। लेकिन हमें इसमें दोनों को प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत है, क्योंकि और चाल भी दोनों का समान है। तो इसलिए क्या होगा, यानी कि 320 मीटर ही उन्होंने दूरी तय किया। मतलब आप समझ सकते हैं, 320 मीटर की दूरी उन्हें तय करना पड़ा। 320 मीटर दूरी ही उन्हें तय करना पड़ा, मतलब एक दूसरे को पार करने के लिए। एक दूसरे को पार करने के लिए जो है 320 मीटर का ही दूरी तय करना पड़ा, क्योंकि दोनों का चाल क्या है, समान है। ठीक है, मतलब एक दूसरे को पार करने के लिए। तो समय कितना है, 18 सेकेंड है, यानी कि 320 मीटर पार करने में 18 सेकेंड लगा। तो हमें जो है चाल बताना है, चाल यानी कि प्रति घंटा के हिसाब से बताना है। तो अब ये देखिए 18 सेकेंड जो कितना में है आपका, 18 सेकेंड में 320 मीटर दूरी यहाँ पर तय हुआ है। अब देखिए तो
18 सेकंड में इतना, तो आपका जो है 1 सेकंड में कितना होगा, 1 सेकंड में कितना होगा आपका 320/18। यहाँ पर ये आपका हो जाएगा, ये हुआ ना। अब देखिए, अब इसे हम कर सकते हैं आसानी से। देखिए 1 सेकंड का आ गया। अब देखिए, क्योंकि हमें प्रति घंटा का निकालना है, तो प्रति घंटा, तो 1 घंटा में कई सेकंड होता है। देखिए 1 घंटा में 60 मिनट होता है ना, 1 घंटा, और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 गुना 60 यानी कि 3600, यानी कि 1 घंटा में कितना हुआ 3600 सेकंड। तो इसमें जो है, तो हम 3600 सेकंड का निकाल लेंगे। तो 3600 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, तो यहाँ देखिए 320/18 गुना 3600, ये आपका यहाँ पर हो गया। 18 कटेगा यहाँ से, तो 200 बार में। अब 320 गुना 200, तो पहले 32 गुना 2 करेंगे तो 64 होगा, और यहाँ पर 3 को 0, 64,000 मीटर। लेकिन हमें किलोमीटर में बताना है, तो 3600 का मतलब क्या हुआ, 3600 मतलब का हुआ 1 घंटा, और यहाँ पर जो है 64,000 का मतलब 64 किलोमीटर, 64 किलोमीटर, यानी कि 64 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से इसका जो है चाल है। ऑप्शन नंबर ये 3 आपका जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 7200 रुपये को जो है पी क्यू आर के बीच क्रमशः जो है इस अनुपात में बांटा जाता है। तो आर का हिस्सा, तो देखिए पी क्यू आर। अब देखिए यहाँ पर जो है ये पी का कितना है 1/2 है, क्यू का कितना है 4 है, इसका कितना है 3/2 है। अब हम ऐसा कहते हैं, ये जो बटे में दिया है हम इसे आसान कर लेते हैं। कैसे आसान करेंगे, देखिए क्योंकि नीचे में क्या है 2 है, तो ऐसा करते हैं सबको हम 2 से गुना करते हैं, क्योंकि नियम कहता है कि अगर हम यहाँ गुना करेंगे तो हमें यहाँ भी गुना करना पड़ेगा और हमें यहाँ भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो ख़त्म हो गया, ये ख़त्म। तो यहाँ कितना बचा, 1 बचा, यहाँ आपका 4 बचा और यहाँ आपका 3 बचा, यानी कि 1:4 ये 3, ये आपका अनुपात निकल गया। अब हमें आर का पूछ रहा है, तो आर का कितना होगा, टोटल आपका 7200 है। अब इसमें आर का वैल्यू कितना है 3 है, लेकिन टोटल कितना है, टोटल आपका कितना है 1 और 4 5 5 और 3 8, टोटल 8 है। तो यहाँ 8 का वैल्यू क्या है, 8 यूनिट का जो वैल्यू है, यहाँ देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर टोटल कितना 8 हुआ, तो 8 यूनिट का जो वैल्यू है कितना है 7200 है, 7200 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 72 को 8 से भाग देंगे तो 900 होगा, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 900। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये जो है 3 यूनिट का वैल्यू। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, सॉरी यहाँ पर आपका 8 होगा, 8 हो जाएगा। तो 1 और 8 9 और 3 12, यानी कि यहाँ पर 12 यूनिट हो जाएगा। यहाँ पर जो है 12 यूनिट हो जाएगा, 12 यूनिट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो है 12 यूनिट, 12 यूनिट का वैल्यू 7200, तो ये कटेगा 6 बार में। तो 1 यूनिट का वैल्यू जो है 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, इसका आर का वैल्यू, तो आर का क्या है 3 है, तो 3 यूनिट का जो वैल्यू है कितना होगा 6 गुना 3 6 18, यानी कि 1800 हो जाएगा। ये आर का मान, आर का हिस्सा क्या होगा 1800। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यदि m अनुपात n 9 और 6 है तो m इसका मान m+n और m-n। ये तो एकदम आसान है, जिसका जगह हम जो रख देंगे। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ m के जगह क्या 9 है, तो यहाँ 9 रखेंगे, प्लस n के जगह क्या है 6 है, और यहाँ पर कितना है 9 है, माइनस n के जगह क्या है यहाँ पर 6 है। तो 9 और 6 15, अनुपात 9 में 6 गया 3, ये कटेगा 3 से आपका 5 बार में, ये आपका 1 बार में, यानी कि 5:1। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए।
यदि 7 + 33 से मतलब ये दिया है तो इसका चलिए निकालते हैं, ये तो एकदम आसान है। पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, तो 33 और 7 आपका 40 गुना ब्रैकेट, तो 44 को 2 से भाग देंगे तो 22 होगा, गुना 5 गुना 5 25। पहले हम इन दोनों गुना करते हैं ताकि हमें आसानी हो, ठीक है। तो पहले इन दोनों गुना करेंगे, तो 40 गुना 25 यानी कि देखिए 4 गुना 25 100 और 0 यानी कि 1000, 1000 गुना 22 बराबर 22,000, बराबर 22,000। देखिए ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, यदि एक आयत की लंबाई में जो है 14.28% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत घटाई जानी चाहिए। यानी कि कहने का मतलब यह है कि लंबाई, अब लंबाई में वृद्धि होता है लेकिन कहता क्षेत्रफल जो उतना ही रहना चाहिए, क्षेत्रफल उतना ही रहना चाहिए। तो अब यहाँ देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। लंबाई गुना चौड़ाई यानी होता है ना, तो देखिए लंबाई गुना जो चौड़ाई है, तो लंबाई अगर हम मान लेते हैं 100 है, अगर 100 है और चौड़ाई भी 100 ही मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,000 इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा 10,000। अब इसी को ध्यान में रखना, यानी कि कहने का मतलब यह है कि चौड़ाई में कितना घटाएं जो कि क्षेत्रफल उसका 10,000 है, लंबाई उसका जो है, अगर यहाँ पर हम 14.28 की वृद्धि करेंगे तो कितना होगा, तो हो जाएगा 114.28 हो जाएगा। लेकिन चौड़ाई को हमें क्या करना है, कम करना है जो कि जो है 10,000 होना चाहिए। तो हम इसके जगह हम बी रख देते हैं, बराबर हम निकाल देते हैं कितना निकलेगा। जैसे देखिए मूल चौड़ाई उसका 100 है, अब हम देखते हैं कितना कम आता है, तो वही हिसाब से हो जाएगा। तो यहाँ क्षेत्रफल तो उसका 10,000 रहेगा, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 10,000 बटे 114.28। तो हम लगभग में 114 ही मानकर चलते हैं, ठीक है। तो 114 को हम यहाँ पर भाग देते हैं, कहीं यहाँ पर भाग देते हैं 114 से, यहाँ पर जो है 10,000 को, तो 114 जो है यहाँ पर 114, तो 100 तो देखा 1,000 तो 1,000 अगर 9 से करें 98, 900, हाँ 998 यहाँ पर हो जाता, नहीं सॉरी 8 से अगर 9 से करेंगे तो 914 126 ज़्यादा हो जाएगा। 8 से करते हैं तो 8 से करेंगे तो 809 यानी कि 912 8 बार में, और 8 बार में 1 है, फिर यहाँ पर 8, फिर यहाँ 9 में गया 8, फिर यहाँ पर 9 में ख़त्म, फिर कोई 0 होता है यहाँ पर। अब फिर ये 7 से खाएगा, 7 से, यानी करने का मतलब है 87 दशमलव यहाँ पर जो 87 दशमलव यहाँ पर कुछ आएगा। यानी कि अगर हम 100 में 87 को माइनस कर दें तो कितना होगा, 13 होगा, क्योंकि मूल आपका 100 है। यहाँ देखिए मूल आपका कितना है, 100 है, मूल आपका 100 है और यहाँ कितना है 87 है। तो अगर हम 100 में 87 को माइनस करेंगे तो 13 होगा, लेकिन यहाँ क्या है, दशमलव के बाद भी तो कुछ आएगा, यानी कि 13 से नीचे ही होगा लेकिन 12 से अधिक ही रहेगा। 13 से नीचे लेकिन 12 से अधिक, क्योंकि 87 यहाँ 88 नहीं है 87 है, तो इसलिए 12 से तो ऊपर ही आएगा लेकिन 13 से क्या रहेगा, नीचे रहेगा, तो इन्हीं दोनों के बीच में। तो देखिए ऐसा किस में, तो 12.5 यहाँ पर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5175 है तो उस वस्तु पर 25% की छूट दी गई, तो अंकित मूल्य बताना है। देखिए 25% छूट देने के बाद जो 5175 है तो अंकित मूल्य कितना रहा होगा, तो वही हमें देखना होगा। 25 को हम लिख सकते हैं 1/4। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर क्या छूट दे रहा है, छूट का मतलब माइनस हो रहा है, तो जब माइनस होगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 4 में 1 गया 3, यानी कि अंकित मूल्य आपका 4 था
और विक्रय मूल्य कितना है 3 है, लेकिन यहाँ कितना है 5175 है। तो यानी कि 3 यूनिट का जो वैल्यू है 5175 हो जाएगा। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम निकाल सकते हैं 1 यूनिट का वैल्यू। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, इससे कटेगा कितने 3 से 51 कटेगा 17 बार में, 75 आपका जो 25 बार में, 1775 यहाँ 25 यहाँ पर हो गए 1725। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आपका जो है 4 का वैल्यू, क्योंकि अंकित मूल्य कितना है 4 है। तो 4 का वैल्यू, तो 4 यूनिट का वैल्यू 1725 गुना 4, 17 गुना 4 68 और 25 गुना 4 100, यानी कि 6900, 6900। ऑप्शन नंबर ये आपका देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, किसी धनराशि पर 40 वर्षों पर प्राप्त साधारण ब्याज उस राशि का जो धनराशि का 2/5 है, धनराशि का 2/5 है। यानी कि ये 2/5 है, यानी कि आपका प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल यानी कि जो कि धनराशि है, धनराशि आपका 5 हो गया। और एसआई यानी कि साधारण ब्याज बोल रहा है, हाँ एसआई बराबर क्या होगा 2 हो जाएगा। तो देखिए 5 रुपये में हमें 2 रुपये क्या मिला, ब्याज मिला। तो कितना परसेंट है, 5 रुपये में 2 रुपये क्या मिला, ब्याज मिला। 5 रुपये में जो है 2 रुपये क्या मिला, ब्याज मिला। तो 2 रुपये क्या मिला, ब्याज मिला। ये 2 रुपये ब्याज मिला किस पर, जिस पर मिले उसी का परसेंट निकलता है। तो 2 रुपये मिला किस पर, 5 रुपये पर, तो बटे 5 हो जाएगा गुना 100। 5 कटेगा इससे कितने बार में, 40 बार में, 20 बार में, और 20 गुना 4 आपका 40, यानी कि 40% हमें प्राप्त हुआ कितने वर्षों में, 40 साल में। तो 1 साल का हमें पूछ रहा है, 1 साल का वार्षिक दर। तो 40 ईयर में 40%, तो ये तो एकदम आसान बात है। तो इससे हम क्या निकल सकते हैं, 1 वर्ष में बराबर 1%, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए। 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी तक केवल 20% काम पूरा हुआ है। तो वह पूनम को काम पर रखती है, जो राखी से जो है 20% अधिक कुशल है। शेष काम को पूरा करने में उसे कितना समय लगेगा। तो राखी को हम ए मान लेते हैं, और किसको रखता है, पूनम को हम बी मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या करता है, 8 दिनों में जो, अब देखिए 10% काम पूरा हुआ, यानी कोई काम अगर 100 है, अगर कोई काम 100 है तो क्या हुआ, 10% पूरा हुआ। यानी कि ए ने जो है कितना काम किया, 10 काम किया। कितने दिन, 8 दिनों में। यानी कि 8 दिन में जो कितना काम हुआ, 10 काम हुआ, 10 वर्क, यानी कि 10 डब्ल्यू यहाँ पर काम हुआ। अब देखिए हम यहीं पर पहले बी का निकाल लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए, मतलब इसे आसान करने के लिए दिन को हम सेम रहने देंगे, खाली कार्य को हम बढ़ा देंगे। कहता है पूनम जो है 20% अधिक कुशल है, तो 20%। तो देखिए अगर ये राखी 8 दिन में 10 काम करती है, तो पूनम कितना करेगी। अगर ये जो है 8 दिन में 10 काम करती है, तो ये पूनम 8 दिन में कितना है, तो 20% अधिक। तो 10 का 20% 2 होगा, 10 और 2 12। यानी कि जहाँ ये 10 काम कर रही है, वहाँ ये कितना काम करेगी, वहाँ ये 12 काम करेगी, 12 काम। तो अब देखिए होता ये है कि 10 काम तो इन्होंने पूरा कर दिया, इन्होंने तो पूरा कर दिया। अब बचा कितना, 90 काम बचा। अब जो 90 काम क्या करना है, दोनों को मिलके ही करना है। तो हमें शेष काम का ही पूछ रहा है, तो 90 काम को दोनों को मिलकर करना है। तो देखिए अब यहाँ देखिए 8 दिन में कितना काम होगा, देखिए दोनों मिलकर करेगा। ये 8 दिन में 10 काम, ये भी 8 दिन में 12 काम। तो 10 और 12 22, यानी कि 8 दिन में जो है कितना काम हुआ, 22 काम हो रहा है, 22 काम। लेकिन काम कितना है, 90 है। तो देखिए तो 22 को कितना से गुना करें जो कि 90 के आसपास पहुँचे। तो अगर हम 22 को 4 से गुना करते हैं तो आपका 88 होता है। क्या होता है, 88 डब्लू। तो अगर हम इस पर के तो इधर भी करना पड़ेगा। तो 8 गुना 4 32। तो इधर आपका क्या 32 दिन हुआ ना। लेकिन
88 काम यहाँ हुआ, लेकिन फिर भी तो 2 काम बच गए। यहाँ पर 88 माइनस करेंगे तो फिर भी 2 काम क्या हो रहा है, बच रहा है। तो अब 2 काम बचा, तो 2 काम भी तो इन्हीं दोनों को करना है ना। तो अब देखिए 8 दिन में कितना काम हो रहा है, 22 काम। 8 दिन में 22 काम यहाँ पर हो रहा है। 8 दिन में यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए 8 दिन में क्या हो रहा है, यहाँ आपका 22 काम हो रहा है। यहाँ देखिए 8 दिन में क्या हो रहा है, 22 काम हो रहा है। तो एक दिन में कितना काम होगा, ये 32 को हम पहले साइड में रखते हैं। तो एक दिन में कितना काम होगा, 22/8 होगा। उसी तरह 2 दिन का बचा है, सॉरी उल्टा कर दिए क्योंकि 2 काम बचा है ना, तो उल्टा हम कर दिए, ऐसे देखना होगा। क्योंकि जो है 22 काम आपका 8 दिन में हो रहा है, तो एक काम कितने में होगा, 8/22 होगा। तो उसी तरह 2 काम कितने में होगा, 8 बटे, यहीं पर कर देते हैं, 2 काम कितने में होगा, यहीं पर कर देते हैं, गुना 2 करेंगे तो 2 से कटेगा 11 बार में, यानी 8/11। तो 32 और 8/11, यहाँ पर जो 8/11 को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, तो 32 और, तो देखिए 11 गुना 32 कितना होगा, 11 गुना 32 आपका हो जाएगा 352, 352 और 8 360, 360 बटे नीचे क्या 11 है। तो किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर ये आप देख सकते हैं। थोड़ा इसमें मानता हूँ कि थोड़ा इसमें जो है मतलब गिजमिजा गया, मतलब कैलकुलेशन के कारण। चलिए कोई बात नहीं, चलिए आगे देखते हैं। देखिए 41 गुना इतना इतना इतना। तो अब देखिए पहले हम क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर पहले मतलब का जैसे बोर्ड मास होता है, तो पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ का काम। तो यहाँ पहले यहाँ जो बाहर का है तो यहाँ हम कर सकते हैं, और ये अंदर का बात है तो अंदर का भी हम कर ही सकते हैं। तो यहाँ देखिए पहले, यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर में पहले क्या, पहले का है तो का 96 गुना 2 कितना होगा, 192। और 192 को अगर हम यहाँ देखिए 192 को अगर हम 24 से भाग देंगे तो 24 से कटेगा कितने बार में, आपका जो है 8 बार में। कितने बार में, 8 बार में काटेगा, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, 8 हुआ। चलिए मिटा के लिखते हैं, यहाँ पर क्या हुआ, 8 हुआ। ठीक है, अब इसको देखते हैं, 36 गुना 8, 36 गुना 4 कितना हुआ, 36 गुना 4 आपका होगा 144, 144। और यहाँ कितना है आपका 8 है बटे 8। ठीक है, अब ये 8 से जो है कितने बार में कटेगा, 8 से कटेगा, ये 8 आपका एक बार में, फिर बचा कितना 6, 64 आपका 8 बार, 18 बार में। और यहाँ तक कितना बचा, यहाँ बाहर का 41 है, तो 41 गुना 18 करते हैं। तो 18 गुना 40 करेंगे, तो 18 गुना 40 करते हैं, तो यहाँ होगा पहले आपका 720, फिर एक तो बचा ना, तो प्लस 18 करेंगे, तो 720 और 20 और 18 आपका जो है 738, जो कि ऑप्शन नंबर ये आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई राशि 10 वर्षों में तो स्वयं की दुगुनी हो जाती है, तो समय ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर 10 साल में क्या हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो कहता है 4 गुना होने में कितना समय, 4 गुना। तो देखिए इसमें होता यह है कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जैसे समय अगर 2 गुना करेंगे तो वहाँ पर जैसे यहाँ देखिए समय को हम जय गुना करेंगे, समय को अगर हम जय गुना करेंगे तो राशि में क्या होता है, पावर हो जाता है। जैसे कि अगर हम कहेंगे 10 का x गुना, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 पर पावर x हो जाएगा। इस टाइप का यहाँ पर चलता है। तो चूंकि यहाँ पर 4 गुना बोल रहा है, 4 गुना, तो देखिए तो यहाँ पर क्या है, 2 गुना है, तो 4 का मतलब क्या हुआ, 4 का मतलब क्या हुआ, 2 पर पावर 2 हुआ। तो यहाँ पर क्या है, पावर है, तो यहाँ पावर है, तो यहाँ पर गुना होगा, यहाँ पर क्या होगा, गुना होगा, इस साइड में क्या होगा, गुना होगा। तो 10 गुना पावर कितना है, 2 है, तो गुना 2 यानी कि 20 वर्ष। तो 20 वर्षों में क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा। वैसे कहेगा फिर अगले 10 वर्ष में, तो अगले 10 वर्ष में 4, ये 4 गुना मतलब 4 गुना जो है ना, तो 4 पर पावर 2 होगा, 4 दूनी 8 नहीं होगा। जैसे क्या कहते हैं 4 दूनी 8, ऐसा नहीं होगा।
4 पर पावर 2 होगा, पावर 2, तो यानी कि उस हिसाब से 16 गुना हो जाएगा। फिर अगले 10 नंबर में 16 पर पावर चलेगा, मतलब इसमें चढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि गुना होता है, पावर इसमें हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 44 में 121 के लिए और 11 से तो मतलब पंक्ति में किया जाता है। तो देखिए अगर हम सभी संख्याओं को देखें तो इसमें पहले क्वेश्चन देख लेते हैं बढ़िया से। तो पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो, यानी कि समान संख्या में फल और एक प्रकार का ही फल होना चाहिए। तो न्यूनतम संख्या कितनी है पंक्ति की? तो सभी संख्या 11 से विभाज्य है, सभी संख्या 11 से विभाज्य है। तो पहला पंक्ति में तो 11 सेब हो गए एक पंक्ति, ये 11 सेब हो गए एक पंक्ति। अब देखिए 121 है, तो 121 जो है 11 से विभाज्य है कितने बार में? 11 बार में। तो 11 पंक्ति तो ये हो गया केला का 11 पंक्ति, पहला पंक्ति आपका सेब का, 11 पंक्ति अब केला का। और फिर 44 है, 44 4 बार में, यानी कि 4 पंक्ति आपका कितना हो गया आम का। टोटल पंक्ति कितना हो गया? 1 और 11 12, 12 4 16, यानी कि टोटल 16 पंक्ति हो गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे देखिए। एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय वर्ष के प्रथम 3 महीनों में 1100 रुपये, अगले 3 महीनों के लिए 1000 रुपये और अंतिम 4 महीनों के लिए 1200 रुपये था। तो यदि कुल वार्षिक बचत 1300 रुपये है तो सपना की औसत मासिक आय यानी कि मासिक आय बताना है। तो हमें पहले व्यय का निकाल लेते हैं। देखिए 3 महीना का 1100, ठीक है, मतलब 3 महीने के लिए 1100। तो देखिए मतलब ये जो 1100 मतलब 1 महीने का है, तो 3 महीने 1100, तो 3 गुना 11 3300, यानी कि यहाँ पर इसका 3300 क्या हुआ खर्च हुआ। फिर अगले 5 महीने देखिए, 5 महीने में क्या है 1000 है, तो 5 गुना 1000 यानी कि 5000। ठीक है, अब आगे देखिए 4 महीनों के लिए 1200, तो 12 गुना 4 48, यानी कि 4 महीनों में कितना हुआ खर्चा 4800। तो टोटल कितना हो गया 0 0 8 3 11 यहाँ से लेके 7 5 12 12 13 13100, 13100। और ये आपका हो गया खर्च। बचत कितना है? टोटल बचत 1300 एक साल का, तो प्लस 1300 कितना हो गया आपका? यहाँ पर हो गया 13 और 1400, यानी कि और यहाँ पर 1,13,000, तो यानी कि यहाँ पर हो गया 14,400, 13,100 हुआ ना, 1300, हाँ 14,400, 14,400 यहाँ पर इसका हो गया। हमें क्या निकालना है? औसत वेतन। तो ये जो निकला ये क्या निकला 12 महीने का निकला। तो औसत क्या होगा, क्योंकि महीने क्या है 12 महीने है, तो टोटल कितना है 14,400 है। तो टोटल को क्या कहते हैं संख्या से भाग देते हैं, टोटल को संख्या से भाग। तो टोटल आपका 14,400 है और संख्या कितना है 12 है, तो 12 से भाग दे देंगे। तो 12 140 कटेगा 12 ही बार में, यानी कि 1200। देखिए ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। R एक काम को 90 दिनों में कर सकता है, तो कुल काम का कितना प्रतिशत काम 45 दिनों में होगा। तो देखिए 90 दिन में पूरा कर रहा है, तो 45 दिन में कितना होगा आधा करेगा। 90 दिन में पूरा कर रहा है तो 45 दिन में आधा करेगा, आधा कितना करेगा आधा करेगा। तो आधा का मतलब क्या हुआ 50%। यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए फटाफट आगे देखते हैं जल्दी से। रोहित जो है 2320 रुपये में एक बल्ला खरीदता है और 180 खर्च करता है मरम्मत पर, उसे 2400 में बेचता है, तो कितने की हानि हुई? तो 2320 और 180 कितना हुआ? 2320 और 180 कितना हुआ 80, और यहाँ 20, यहाँ 2400 हो गया और एक 2500, यानी कि टोटल उसे खर्चा कितना पड़ा 2500 खर्चा पड़ा। कितने में बेचा 2400 में बेचा। कितने में बेचा 2400 में बेचा, तो कितने का यहाँ घाटा हो रहा है? यहाँ पर 100 का घाटा हो रहा है। अब ये जो 100 का घाटा हो रहा है किस पर हो रहा है? किस पर? ये 2500 पर हो रहा है ना, क्योंकि 2500 क्या है इसका क्रय मूल्य है, तो 2500 पर घाटा हो रहा है। तो 100 पर कितना होगा 0 0 ख़त्म, 25 कटेगा 4 बार में, यानी कि 4% का क्या हुआ घाटा हुआ। ऑप्शन नंबर ये 3 आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए, उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से जो है 30% मतलब 30 अंक अधिक मिले, परसेंट नहीं है, 30 अंक अधिक मिले तो परीक्षा के अधिकतम अंक। तो देखिए यानी कि ये जो 75 है ये 60% कितना अधिक है, यहाँ देखिए कितना अधिक है, 15% का अधिक है, 15% का अधिक है, लेकिन अंक में क्या है 30 अधिक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 15% का वैल्यू यहाँ पर 30 है। 15% का जो वैल्यू है कितना है यहाँ पर, 15% का जो वैल्यू है कितना है 30 है, कितना है 30 है। तो इससे हम 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 2 बार में कटेगा यानी कि 2। तो हमें अधिकतम अंक, तो अधिकतम अंक तो 21 रहेगा, तो 21 रहेगा तो 100%, तो यहाँ पर क्या होगा 200 हो जाएगा। तो ये आपका सही हो जाएगा। चलिए और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, चलिए फटाफट तक लेते हैं इसका। अब देखें यहाँ पर पहले अंदर का काम करेंगे ब्रैकेट का। तो ब्रैकेट में पहले क्या, पहले भाग का काम करते हैं, उसके बाद गुना का होता है, ठीक है। तो भाग का काम करेंगे, ये कटेगा आपका जो है कट 4 बार में, सॉरी 3 बार में, 3 बार में कटेगा। हाँ अब गुना का काम कर सकते हैं। तो 175 गुना 3 करेंगे, 175 गुना 3, 5 गुना 3 15 स्लेक, 17 गुना 3 51 52, 525 हुआ ना। और यहाँ पर कितना है आपका, फिर यहाँ पर क्या प्लस है, अब प्लस का काम करेंगे तो यहाँ कितना हो गया 530 हो गया। अब यहाँ कितना है गुना 20 है, और बाहर में आपका क्या है भाग 2 है। तो 53 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा 106 होगा, और यहाँ क्या 0 है, यानी कि 1060 बटे सॉरी यहाँ पर 20 है ना, हाँ 20 है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये वो 0 और बढ़ेगा बटे 2। अब जो यहाँ पर क्या हुआ ये कटेगा इससे 53 बार में, और यहाँ डबल 0 5300 देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अब अंतिम सवाल देख लेते हैं। एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए यानी कि पास हुए, और 9275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। तो परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, यानी कि देखिए 93% पास हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 7%, इसका मतलब 7% फेल हुआ। तो फेल होने वाला का संख्या कितना है 9275 है। तो 1% का वैल्यू हम निकाल लेते हैं इससे। तो ये 7 से कटेगा कितने बार में 92 से 192 आपका, 91 आपका 13 बार में, शेष 1 बचा 17 आपका, फिर 14 आपका 2 बार में, 3 बचा 35 आपका 5 बार में, 1325। ठीक है, हमें निकालना है कुल संख्या। तो कुल संख्या तो 21 होगा। तो कुल संख्या तो 100% का वैल्यू बराबर, क्योंकि 1 का वैल्यू इतना है 1325 है। तो 100 में क्या है कुछ नहीं होगा, 2 का 0 बढ़ जाएगा, 2 का 0 क्या होगा बढ़ जाएगा। तो कितना हुआ 1,32,500। ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है सही हो जाएगा। और इसी के साथ ये सेट हमारा जो है कंप्लीट हुआ। इसमें हम लोग गणित का सेट कंप्लीट हुआ। तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो को इतना ही। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अगर ये कंटेंट आपको पसंद आता है तो अपने सर्किल में आप शेयर कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो चलिए मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।